मिर्ची में कोई तरह की बीमारी नहीं आएगी और मिर्ची का दाना अच्छा रहेगा, पुलाव अच्छा रहेगा। सबसे अच्छा तो बेनिफिट ये है कि मिर्ची लंबी और मोटी भी होती है, क्योंकि डॉक्टर तो पैसा बढ़ाने की कोशिश करते हैं। ये पत्ता है तो इसमें क्या कि व्हाइट फ्लाई आएगी ना, तो इसमें पत्ते क्या कि वैसे रहते हैं, ऊपर की तरफ रहते हैं, और मकड़ी आती है ना तो नीचे की तरफ खिंचाई करते हैं पत्ते। चालू कर दो, हर 7 दिन के 7 दिन चालू कर दो, नीमाटोड बिल्कुल कंट्रोल रहेगी, नहीं आएगी, ये गारंटी के साथ है मेरी बात। बिना पैसों की दवा, बिना पैसों की दवा। किसान भाइयों नमस्कार। तो साथियों, आज हम पहुंचे हुए हैं राजस्थान के टोंक डिस्ट्रिक्ट में, और आज आपको जानकारी देने वाले हैं गर्मी वाली मिर्ची की खेती की। यहाँ पे किसान भाई ने करीब 1000 स्क्वायर मीटर में गर्मी के टाइम पे शानदार मिर्ची की खेती कर रखी है। आप खुद देख सकते हैं उत्पादन किसान भाई का शानदार लगा हुआ है मिर्ची के पौधों पर। कोई बीमारी या समस्या इनके पौधों पर देखने को नहीं मिली है। प्रोडक्शन काफी अच्छी मात्रा में लगा हुआ है। किसान भाई ने 2 से 3 बार हार्वेस्टिंग भी कर ली है और फिर से इनकी मिर्ची हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो चुकी है। तो किसान भाई के पास में काफी अच्छा अनुभव है मिर्ची की खेती का। वो पूरा अनुभव आपके साथ में शेयर करने वाले इस वीडियो में। वीडियो को कंप्लीट देखें, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें, और जिन किसान भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए किसान भाइयों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। सर जी नमस्कार। जी सर नमस्कार। नमस्कार साहब। नमस्कार। नमस्कार। एक बार किसान भाई को अपना परिचय बता दें आप। जी सर, मेरा नाम राम अवतार मीणा है जी। गांव दत्वास है, तहसील निवाई है, जिला टोंक है, राजस्थान से। जी सर, आप भी थोड़ा परिचय बताएं अपना। जी सर, रामकेश मीणा जी, गांव दत्वास, तहसील निवाई, जिला टोंक। जी। मिर्ची की खेती कितने साल से करते हैं? सर मिर्ची की खेती कर रहा हूँ मैं, 2 साल से खेती कर रहा हूँ मिर्ची की, पिछले 2 साल से। 2 साल से, बिल्कुल। सर मैं यहाँ से गुजर रहा था तो मैंने देखा कि आपके गांव में ज्यादातर किसान भाई आज भी परंपरागत खेती करते हैं, जैसे सरसों है, गेहूं है, चना, बाजरा। जो सबसे अलग हट करके मिर्ची की जो आधुनिक खेती है, सब्जियां हैं, इस बारे में आपको प्रेरणा कहाँ से मिली? एक दूसरे के देखने से प्रेरणा मिलती है, बट सिस्टम क्या है, जैसे जयपुर जिले में बछेड़ी गांव है, उधर के लोग बहुत सारे क्योंकि किसानी खेती करते हैं, जो सरसों गेहूं बाजरा इनको तो छोड़ दिया और इस खेती में चलने शुरू हो गया। तो इसका सिस्टम क्या है कि इस खेती में मक्का बाजरा ज्वार बाएंगे, सरसों गेहूं बाएंगे, तो उससे सबसे अच्छा बेनिफिट है इसमें सब्जी की खेती में मिलता है। तो किसान भाई से भी मेरा ये रिक्वेस्ट है कि भाई इस खेती को तो छोड़ो और इस खेती में आगे बढ़ने की कोशिश करो आप। तो वहाँ पे देखा और आपने अपने खेत में भी इस तरह की आधुनिक खेती स्टार्ट कर दी? सर बिल्कुल, वह देखने के बाद में सर मैंने ये सोचा कि यार अपन भी पूरी करके दिखाएं, तो क्योंकि अपन को भी तो पता चलेगा ना अपन खेती करने में अपन को क्या फायदा मिला इसमें। तो मैंने 2 साल से खेती करता था। पिछले साल क्या कि मैं पहल खेती लगाया था, तो पहल खेती लगाने में मेरे को अच्छा प्रोडक्शन मिला। तो फिर मैं तो क्या कि उस चीज का किसान के तो लोभ पड़ेगा तो किसान फिर आगे बढ़ने की कोशिश करेगा। बिल्कुल। आपकी दूसरी साल है ये? दूसरी साल है ये। बाकी कौन कौन सी सब्जियां लगाते हैं आप? सर जैसे मैं कुकुम्बर भी लगाता हूँ, खीरा भी लगाता हूँ, मेरे जैसे ग्रीन हाउस भी है जी। हाँ, अब मैंने ग्रीन हाउस के बाद में ये सोचा कि यार अपन ओपन फील्ड में फार्मिंग खेती करना सीखे। तो मैंने ये मिर्ची खेती पिछली साल भी लगाया था और अब की बार भी लगा। अब की बार मैंने बहुत अच्छा प्रोडक्शन मिलने शुरू हो गया। तो सर जी, आपकी दूसरी साल है, आपने पहली साल जो खेती की थी मिर्ची की, जाहिर सी बात है कोई भी किसान खेती करता है तो अनुभव उसको जरूर प्राप्त होता है। बिल्कुल होता है। वही अनुभव आपका मैं किसान भाइयों तक शेयर करना चाहूंगा, ताकि कोई नया किसान भाई भी इस फील्ड में आए तो आसानी से खेती कर सके, कोई भी किसी भी तरह का उसको लॉस ना हो। सबसे पहले तो कितने क्षेत्र में लगा रखी है आपने मिर्ची? सर मेरे ये होगी शायद आपके हिसाब से 1000 वर्ग मीटर का एरिया मान लो आप, ये जिसमें राजस्थान में एक कच्चा बीघा बोला जाता है। बिल्कुल कच्चा बीघा। गर्मी वाली मिर्ची अपनी है? गर्मी वाली है। गर्मी वाली मिर्ची के लिए खेत तैयारी का सही समय कौन सा मानते हैं आप? देखो सर, मिर्ची की फसल बाने के लिए खेत तैयारी का सबसे अच्छा मौसम रहता है। जैसे शुरू में दिसंबर लगते ही खेत की तैयारी चालू कर दो जी। हाँ, और दिसंबर में शायद अपना खेत तैयार हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा। थोड़ा प्रोसेस, जो आपका प्रोसेस था खेत तैयारी का, वो भी बता दे। प्रोसेस खेत तैयारी का यहाँ की जैसे जुताई करके फिर उसमें देसी खाद डाल दो, गोबर खाद है। 1000 स्क्वायर मीटर में कितना डाला आपने? 1.5 ट्रॉली खाद डाला था मैंने। 1.5 ट्रॉली। हाँ। उसके अलावा जो रासायनिक खाद है वो कौन कौन सा यूज में लिया? वेसल डोज में डाला था मैंने, जिंक डाल दिया, कार्बोक्रान डाल दिया, DAP डाल दिया जी। बस ये डाला था। ये डालने के बाद में आपने इसमें खेत तैयारी पूरी होने के बाद में बेड बना दिए होंगे। हाँ। लेकिन खेत तैयारी के समय सर जी अपने को नर्सरी भी तैयार करनी पड़ती है। नर्सरी 1000 स्क्वायर मीटर के लिए कितने बीज की नर्सरी तैयार की आपने? 7 से 8000 पौधे की तैयारी करनी पड़ती है। बट इसमें सिस्टम है, ये करते हैं अपन तो क्योंकि पौध जाति भी लगाते समय जी, तो 2 पैकेट लगाते हैं अपन तो। एक पैकेट का कितना वेट आता है करीब? एक पैकेट का 10 ग्राम वेट आता है। तो 20 ग्राम की आपने नर्सरी तैयार की। हाँ।
जी। तो सर जी नर्सरी तैयार करीब कितने दिन में हो जाती है प्लांटेशन करने लायक? प्लांटेशन करने में जब नर्सरी तैयार हो जाती है सर, कम से कम 20 से 25 दिन मान लो आप, समथिंग 20 से 25 दिन समथिंग मान लो ये। जी जी जी। हाँ। कई किसान भाई नर्सरी भी दो तरीके से तैयार करते हैं, जैसे अपन मिट्टी पे जमीन पे वैसे सिंपल तरीके से करते हैं। कई आजकल के जो प्रोट्रे आने लग गई प्लास्टिक वाली उनमें भी करते हैं। ऊपर में नहीं किया हमने तो, देखो सर जैसे क्यारी बना ली अच्छी तरह खाद डाल के, फिर उसमें एक एक बीज चोबना साल चालू कर दिया शुरू। तो बीज चोबने के बाद में फिर उस पे क्या करते हैं, जैसे खाद आता ना, गोबर सड़ा हुआ खाद आता, उसको ऊपर ऊपर बखेर के फिर उसको ढक देते हैं पानी छोड़ के। जी जी जी। 2-3-4 दिन में वो क्या अंकुरित हुई, फिर बीज को क्या कि पन्नी को उठा के छाया कर देते हैं ऊपर जी, छाया के अंदर आराम से तैयार हो जाती है। तैयार हो जाती है जी। खेत तैयारी अपनी हो चुकी है, अपन ने बेड बना दिया। ड्रिप आपने यहाँ पे सिंगल बिछा रही है, डबल बिछा रखी है? नहीं, डबल बचा रखी है। सिंगल ही बचा तो डबल ही बच जाती है, कैसे बचा लो आप। हमने तो सिंगल बचाई इस टाइम पे, सिंगल ड्रिप आपकी। सिंगल आपने सर यहाँ पे मल्चिंग भी लगा रखी है। हाँ। कई किसान भाई बोलते हैं यार गर्मी के टाइम पे मल्चिंग की जरूरत ही नहीं होती। नहीं, मल्चिंग की जरूरत इसलिए होती है कि जैसे अपन क्योंकि नया अनुभवी किसान है, हमने मल्चिंग भी लगाई, बिगर मल्चिंग भी किए हमारे। तो इसमें यह है कि देखो इसमें तो कितना प्रोडक्शन मिलता है और बिगर मल्चिंग में कितना प्रोडक्शन मिलता है। अब तक क्या पाया आपने? मल्चिंग से ज्यादा मिला मेरे को तो। मल्चिंग से ज्यादा मिला? बिल्कुल ज्यादा मिला। जी जी जी। और दूसरी बात इसमें खरपतवार भी नहीं होती। हाँ, बिल्कुल नहीं होती, उसका भी फायदा मिल जाता है। फायदा मिलता है आप लोगों को। प्लांटेशन करते समय सर क्या सावधानी बरतें? पौधे से पौधे कितनी दूरी रखें? पौधे से पौधे की दूरी रखो कम से कम 1 से 1.25 फीट की। 1 से 1.25 फीट की। हाँ। डबल कतार में लगाते हैं? डबल कतार में। डबल कतार में। बेड से बेड की कितनी दूरी होगी अपनी करीब? बेड से बेड की दूरी होनी चाहिए, ये तो मैंने क्या कि 1 से 1.5 फीट की दूरी रखी है। बाकी में बेड की दूरी होनी चाहिए 1.5 से 2 फीट। 1.5 से 2 फीट। हाँ। नर्सरी से खेत में ट्रांसप्लांट कब किया? ये किया था मैंने जनवरी में। जनवरी में? फर्स्ट में क्या एंड में करी? नहीं, फर्स्ट में। फर्स्ट में कर दिया। तो प्लांटेशन करने के बाद में पानी का क्या शेड्यूल बनाए किसान भाई, जिससे अपने पौधे में कोई फंगस वगैरह भी ना आए और पौधा अच्छी तरह से ग्रोथ करे? ड्रिप लगाई ना हमने। ड्रिप लगाई तो ड्रिप में हमने ये सोचा कि अपन को पानी कितना देना, 10 मिनट देना, 15 मिनट देना, 20 मिनट, उसी हिसाब से हम कॉन्टेक्ट रहते हैं इसमें। भाई इतने पानी की जरूरत है तो इतना पानी मिलता है इसको। ज्यादा पानी देने से भी कोई नुकसान होता है? ज्यादा पानी देने से क्या कि वो सफेद फंगस आती है ना फफूंदी टाइप में, वो फंगस आ जाती है इसमें। अच्छा, तो पानी भी प्रॉपर मात्रा में चलना चाहिए? बिल्कुल प्रॉपर मात्रा में, जैसे 15 से 20 मिनट लास्ट एंड का ये है पानी, बाकी 10 से 15 मिनट तो चलता ही है इसमें। जी सर जी, ड्रिप से भी कोई न्यूट्रिएंट वगैरह चलाते हो आप? चलाते हैं सर। वो कौन कौन सा यूज में लेते हैं? जैसे चलाते हैं मैं, जैसे ये या NPK खाद हुआ, जैसे 19-19 हुआ बढ़ने के लिए, 1261 हुआ फाल आने के लिए, 052-34 हुआ जैसे फाल फूल आने के लिए, मोटाई आने के लिए, पेड़ की जैसे मोटाई ग्रोथ तो होगा, बाकी मोटाई नहीं होगी तो उसके लिए 52-34 खाद देते हैं। तो उससे क्या कि पेड़ को अच्छा प्रोडक्शन मिलता है और मोटाई अच्छी तरह से हो जाती है। कैल्शियम का सही टाइम क्या मानते हैं आप मिर्ची? कैल्शियम का टाइम सही ये है कि जैसे छोटे छोटे बच्चे आने लग जाते हैं ना, उस टाइम पे कैल्शियम दे देते हैं ना, तो जैसे मिर्ची में कोई तरह की बीमारी नहीं आएगी और मिर्ची का दाना अच्छा रहेगा, फुलाव अच्छा रहेगा। सबसे अच्छा तो बेनिफिट ये है कि मिर्ची लंबी और मोटी भी होती है जी कैल्शियम से। 2 साल हो गए सर जी आपको मिर्ची करते हुए? बिल्कुल 2 साल। कौन कौन सी बीमारियां देखी आपने इसमें? सर मैंने इसमें देखी है, जैसे सफेद मच्छर वाले जैसे व्हाइट फ्लाई बोलते हैं, एक तो वो बीमारी आती है, जैसे एक मकड़ी बीमारी भी आती है। हाँ, ये थ्रिप्स वगैरह कई अन्य प्रकार की बीमारी आती है, ज्यादातर तो 2-3 बीमारी आती है इसके अंदर। सबसे मुख्य बीमारी मुझे लगती है माथाबंदी। माथाबंदी, पत्ते सिकुड़ने लग जाते हैं। पत्ते सिकुड़ने लग जाते हैं, जैसे मकड़ी की है वो। अच्छा। हाँ, एक तो मकड़ी आती है, उससे भी माथा सिकुड़ता है। इसमें क्या कि अलग अलग सिस्टम होता है, जैसे ये बीमारी ये मान लो ये पत्ता है, तो इसमें क्या कि व्हाइट फ्लाई आएगी ना, तो इसमें पत्ते क्या कि वैसे रहते हैं, ऊपर की तरफ रहते हैं, और मकड़ी आती है ना तो नीचे की तरफ खिंचाया करते हैं पत्ते। पेड़ को ऐसे आपने टेकल के ना हला लिया ना, तो इसमें क्या कि बीमारी का पता चल जाता है कि सफेद मच्छर है तो वो तो उड़ेंगे ना, तो अपन को ये सोचना चाहिए भाई इसमें तो कौन कौन सी दवाई लाके स्प्रे करना पड़ेगा। जैसे मान लो माथाबंदी आ रही है, व्हाइट फ्लाई का असर है अपनी मिर्ची के ऊपर, तो कौन सा दवा का स्प्रे कर सकते हैं? जैसे देखो छोटी पौधा ना, तो उसमें तो सबसे पहले तो एसिडापर्मिट का स्प्रे मारो जी। जैसे एक टंकी है अपने 15 से 20 लीटर की टंकी है, तो जैसे 15 लीटर की टंकी है तो उसमें 10 ग्राम प्रति टंकी के हिसाब से स्प्रे मारो। तो पहले बात उससे कंट्रोल हो जाएगा सफेद मच्छर है। और उससे कंट्रोल नहीं होगा तो जैसे कई प्रकार की दवाएं आती है, जैसे एक UPL की आती है, उलाला आती है, एक टोकन आती है, एडमायर आती है, जंप आती है, ऐसी दवाएं कई प्रकार की दवाएं आती है, कोई से भी यूज में ले सकते हैं। इनमें से सबसे अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा। बिल्कुल अच्छा रिजल्ट। माथाबंदी की समस्या खत्म हो जाएगी ये दवा यूज में लेते हैं। ये लेते हैं। सर जी जंप और एडमायर के बारे में कई किसान भाई बोलते हैं, इसका यार पर टंकी डोज कितना रहता है? देखो जंप का तो ऐसे है, जैसे एक टंकी है ना तो उसमें
आधा ग्राम पर लीटर के हिसाब से चलती है जंप जंप 1 ग्राम भी देते हैं लोग, पर देखो आधा लीटर प्रति लीटर के हिसाब से देते हैं ना ग्राम के, तो उससे क्या कि कोई इम्पैक्ट नहीं होगा इनके ऊपर। 15 लीटर की टंकी में कितना डाले? 7 ग्राम डालो मेरे हिसाब से तो ये परफेक्ट डोज है। हाँ। इसके अलावा एक और बीमारी देखी गई है सबसे ज्यादा, कई किसान भाई को समस्या आ जाती है जड़ गांठ की, इसको निमाटोड बोलते हैं। बिल्कुल। उसका निदान जैसे मान लो आ चुकी है बीमारी अपनी फसल में, उसकी रोकथाम कैसे करें? देखो उसकी रोकथाम के लिए भी डॉक्टर तो कई दवाई बताते हैं जी। पर हम नहीं मानते उस चीज को, क्योंकि डॉक्टर तो पैसा बढ़ाने की कोशिश करते हैं और किसान के पास पैसे का है कहाँ से आएगा, कहाँ से? बिल्कुल सही बात। हाँ। तो हमने तो देखो देसी नुस्खा ज्यादा उपचार करते हैं, दवाई भी देते हैं, बाकी में देसी नुस्खा भी ज्यादा उपचार करते हैं। वो देसी नुस्खा जो राज छुपा रखा है ना आपने, किसान भाई को ही बताएं सर जी। देखो उसमें तो सिस्टम ये है, सबसे अच्छा सिस्टम तो ये है, जैसे एक तो गुड़ हुआ, एक बेसन हुआ, थोड़ा बहुत उसके अंदर दूध भी डाल लो, नीम का पत्ता भी डाल लो, ये काढ़ा बनाओ अच्छी तरह। काढ़ा बनाने के बाद में जैसे 7 दिन में एक बार 2 लीटर 3 लीटर उसी हिसाब से ड्रिप सिस्टम में चालू कर दो। हर 7 दिन के 7 दिन चालू कर दो, नीमाटोड बिल्कुल कंट्रोल रहेगी, नहीं आएगी, ये गारंटी के साथ है मेरी बात। बिना पैसों की दवा, बिना पैसों की दवा। बिल्कुल। जैसे आप लेंगे ये आती है वेलम आती है, एक वो नीमाटोन के नाम से आती है, इनसे तो क्योंकि किसान बर्बाद है। वेलम लेते हैं, वेलम सर 5-5, 6-6 हजार रुपए लीटर आती है, हम कहाँ से लेके आएंगे इतनी महंगी दवाइयाँ? जो प्रॉफिट है अपना तो दवा में चला जाएगा। बिल्कुल दवा में चल जाएगी, तो कमाएंगे कहाँ से, फिर बचेगा कहाँ से अपने पास पैसा? अपने अनुभव के बारे में अगर सजेस्ट करना चाहे तो जरूर बताएं, मिर्ची की खेती में क्या सावधानी मुख्य तौर पर किसान भाई देखो मिर्ची की खेती में सबसे बड़ी सावधानी तो ये है, एक तो सफेद मच्छर का ज्ञान रखना चाहिए सबसे, मकड़ी का, ये तो सबसे पहले सबसे अच्छा ध्यान रखना ही पड़ेगा। सुबह उठते ही एक एक पेड़ को देखो इसमें कौन सी बीमारी आ रही है, कौन सी नहीं आ रही है, तो बीमारी आते ही तुरंत सबसे पहले दवा का उपचार करना चाहिए। जी। 1000 स्क्वायर मीटर में सर जी आपने इस बार मिर्ची लगा रखी, आपने पिछली बार भी लगाया था। 1000 स्क्वायर मीटर में आपकी विधि से किसान भाई खेती करता है तो कितना खर्चा हो सकता है अपना? देखो 1000 वर्ग मीटर के हिसाब से मेरे हिसाब से खर्चा होता 15 से 20 हजार का खर्चा तो होता है कम से कम। टोटल खर्चा जो लेबर लगती है अपनी बाद में वो खर्चा अलग है कि इसी में है? नहीं, लेबर का खर्चा अलग है। इस बार आपको क्या मार्केट मिला सर जी? मार्केट मिल रहा है इस टाइम पे तो 30 का मिलता है, 40 का मिलता है, 35 का मिलता है, 50 का ही मार्केट मिला है किसानों को। कितनी बार तुड़ाई कर लिया आपने इसकी? अभी तो मैंने तो 3 बार तुड़ाई की है। 3 बार तुड़ाई की है। बिल्कुल। तो 30, 40, 35 का मार्केट आपको मिला है। हाँ। माल कहाँ पे सेल करते हो? माल तो हमारे यहाँ पे मार्केट में सेल करते हैं, जैसे लाल छोट भी ले जाते हैं माल को, जैसे अच्छा माल मिलेगा वहीं चल जाते हैं, वहीं पे सेल कर देते हो। क्या उम्मीद है आपको इस बार 1000 स्क्वायर मीटर से कितने की मिर्ची बेच देंगे आप? कम से कम नहीं है, मान लो 1.5 लाख के समथिंग तो मान लो मेरे हिसाब से 1.5 लाख रुपए तक की सेल हो जाएगी। हाँ बिल्कुल हो जाएगी। तो 1 बीघे से अगर आप 1 से 1.5 लाख रुपए भी बचाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। हाँ। क्योंकि परंपरागत खेती में आप कितना बचा लोगे 1 बीघे से? 10,000 या 15,000। जी बिल्कुल, इतना भी नहीं बचता, आधा पैसा तो उनमें उन्हीं खर्चों में चल जाएगा, फिर भी वो इतने पैदा नहीं होगी इसमें। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो सर जी आधुनिक खेती के बारे में आप किसान भाई को प्रेरित जरूर करें कि आधुनिक खेती में आकर के वो प्रॉफिट कैसे कमाए, ज्यादा प्रॉफिट कैसे कमाए? देखो प्रॉफिट तो मेरा ये है, किसान भाई से कहना निवेदन यही है कि इस खेती को तो छोड़ो और इस खेती में आगे बढ़ने की कोशिश करो। बिल्कुल। हाँ, ये मत सोचो कि इस खेती में यार अपन को कुछ नहीं मिलेगा, नहीं, इस खेती से सबसे अच्छा प्रोडक्शन मिलेगा अपन को। परंपरागत से तो काफी अच्छा लाभ आप कमा सकते हैं आधुनिक खेती करके। देखो कम पानी और उत्पादन ज्यादा इसमें। जी। सबसे अच्छा तो ये है ना, पानी है नहीं, अब पानी बहुत कम पानी है यहाँ पे। बिल्कुल। तो कम पानी के लिए कैसी खेती करो ना, कम पानी में अच्छा बेनिफिट मिले हमारे को। सर जी कितने महीने चल जाती है क्रॉप? ये क्रॉप चलती है कम से कम ने 4 से 5 महीने, तो कम से कम नॉर्मल उत्पादन दे देगी आपको। हाँ, बाकी में इसमें सिस्टम किसान लोग बड़े किसान ये कहते हैं कि 7 से 8 महीना चलती है, ये चल जाती है। अगर अपने को पूरी जानकारी है तो? पूरी जानकारी है तो 7 से 8 महीना तो चलेगी। बिल्कुल। और मैं तो ये सोचता भाई अपन तो 5 महीने चल जाएगी ना, वो भी अपने तो बहुत है। बिल्कुल। आगे बढ़ेंगे तो चलाएंगे 7 महीना। बिल्कुल, अनुभव तो लगातार आता रहेगा अपने पास। तो सर जी आज किसान भाइयों के लिए आपने समय निकाला और अपना अनुभव आपने किसान भाइयों तक शेयर किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब। तो किसान भाइयों जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, बाकी किसान भाई तक वीडियो को शेयर जरूर करें, और जिन किसान भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो किसान भाइयों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।